हम यहाँ पर एनसीईआरटी का क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 6 का में पढ़ने जा रहे हैं हाउ डू वी ब्रीथ, हम कैसे सांस लेते हैं। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे किसकी, सांस लेने की। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स, जो हमारी नाक होती हैं उनसे हम क्या लेते हैं, अंदर की तरफ हवा लेते हैं, एयर लेते हैं। When we inhale air, it passes through our nostrils into the nasal cavity. तो जब हम इनहेल करते हैं मतलब कि अंदर की ओर हवा सांस लेते हैं तो ये हमारी नोस्ट्रल से कहाँ पहुँच जाती है, नेज़ल कैविटी में पहुँच जाती है। जैसा कि इस चित्र में है, ये नोस्ट्रल है और ये यहाँ पर कहाँ पहुँच गई, नेज़ल कैविटी में पहुँच गई एयर। एंड फ्रॉम द नेज़ल कैविटी द एयर रीचेज आवर लंग्स, और यहाँ से हमारे लंग में पहुँच जाती है थ्रू द विंड पाइप। तो नेज़ल कैविटी से ये कहाँ पर पहुँच जाएगी, ये विंड पाइप से ये लंग में पहुँच जाएगी एयर। ये लंग्स हैं जो पिंक कलर से दिखाया गया है, ये रिब्स हैं और ये डायफ्राम है। ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, कहाँ पर होते हैं लंग्स, चेस्ट कैविटी में। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स, तो ये रिब्स के द्वारा सराउंडेड रहती है ये कैविटी। ए लार्ज मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। जो डायफ्राम अभी हमने देखा था वो क्या बनाता है, फ्लोर, एक तरह से जैसे फर्श होती है चेस्ट कैविटी की वो बनाता है। ब्रीदिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम एंड द रिब केस। तो ब्रीदिंग में किस किस चीज़ की मूवमेंट होती है, डायफ्राम की और रिब केस की। तो ये है चेस्ट कैविटी और ये है रिब केस और ये है डायफ्राम। तो यहाँ पर रिब केस की और डायफ्राम की मूवमेंट होती हैं। ड्यूरिंग इन्हेलेशन रिब्स मूव्स अप एंड आउटवर्ड। तो इन्हेलेशन के दौरान क्या होगा, जो रिब्स हैं ये कहाँ पर मूव होंगी, ऊपर की तरफ और आउटवर्ड की तरफ मूव होंगी, जिससे कि ये कैविटी क्या हो, बढ़े और यहाँ पर इनहेल हो जाए ऑक्सीजन। एंड डायफ्राम मूव्स, क्या होता है, मूव्स डाउन, नीचे की तरफ मूव होता है इससे। दिस मूवमेंट इंक्रीजेज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी। और इस सारी गतिविधि से क्या होता है, इस मूवमेंट से चेस्ट कैविटी की जो स्पेस है, जगह है, वो बढ़ जाती है। एंड एयर रशेज इनटू द लंग, और एयर कहाँ पर पहुँच जाती है, लंग में। द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर, और इस तरह से क्या होते हैं, लंग हवा से भर जाते हैं। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जब हम एयर आउट करते हैं, रिब्स मूव डाउन, तो उल्टा होता है यहाँ पे, रिब्स मूव डाउन होंगी और इनवर्ड होंगी, डाउनवर्ड और इनवर्ड। इससे क्या होगा, ये जो स्पेस है ये कम हो जाएगा और एयर बाहर चली जाएगी। वाइल डायफ्राम जो है यहाँ से ये क्या होगा, मूव अप, अब ये अप की तरफ चला जाएगा तो ये स्पेस कम हो जाएगा। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, इससे साइज ऑफ चेस्ट कैविटी कम हो जाती है। एंड एयर इज पुश आउट ऑफ द लंग, और एयर कहाँ निकल जाती है, लंग से बाहर। दीज मूवमेंट्स इन आवर बॉडी कैन फेल्ट ईजीली, इनको हम महसूस कर सकते हैं इन मूवमेंट्स को। टेक ए डीप ब्रीथ, कीप योर पाम ऑन द एब्डोमन, एक गहरी सांस लीजिए और अपनी जो हथेली है उसको पेट पर रखिए। फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमन की मूवमेंट फील करिए। व्हाट डू यू फाइंड, आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीदिंग देयर आर चेंजेस इन साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, क्या होता है, जो चेस्ट कैविटी है उसकी साइज में चेंज होते हैं। चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन, एवरीवन वाज बोस्टिंग दैट he could expand it the maximum. How about doing the activity in the class with your classmate? तो एक एक्टिविटी है कि इसमें आप एक्सपेंड करिए अपने लंग्स को। नेक्स्ट है स्मोकिंग डैमेजेस लंग, स्मोकिंग से क्या होता है, लंग्स डैमेज हो जाते हैं। स्मोकिंग इज ऑल्सो लिंक टू द कैंसर, ये कैंसर भी हो सकता है स्मोकिंग से। इट मस्ट बी अवॉइडेड, इसलिए स्मोकिंग को, धूम्रपान को अवॉइड करना चाहिए। द एयर अराउंड अस हैज़ वेरियस टाइप ऑफ अनवांटेड पार्टिकल, हमारे चारों जो हवा होती है उसमें अलग अलग तरह के अनवांटेड पार्टिकल होते हैं, जैसे कि स्मोक है, डस्ट है, पॉलन्स है। व्हेन वी इनहेल, जब हम हवा को अपने अंदर लेते हैं लंग्स में, द
द पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड इन द हेयर प्रेजेंट इन आवर नेजल कैविटी। तो जो नेजल कैविटी में हेयर होते हैं उनमें ये फंस जाते हैं पार्टिकल। हाउएवर समटाइम्स दीज पार्टिकल्स में गेट पास द हेयर इन द नेजल कैविटी, अंदर भी चले जाते हैं। दिस में इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी, और इससे क्या होता है जो कैविटी की लाइनिंग है अंदर की वो इरिटेट होती है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच वी स्नीज, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि हम छींकते हैं। स्नीजिंग एक्सपेल दीज फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम द इनहेल्ड एयर। स्नीजिंग से क्या होगा, जो फॉरेन पार्टिकल होंगे वो क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। एंड ए डस्ट फ्री क्लीन एयर एंटर्स अवर बॉडी, और हमारे शरीर के अंदर कैसी एयर प्रवेश करेगी, क्लीन और डस्ट फ्री। टेक केयर व्हेन यू स्नीज, यू शुड कवर योर नोज सो दैट फॉरेन पार्टिकल यू एक्सपेल आर नॉट इनहेल्ड बाय अदर पर्सन, कि जो हम एक्सपेल कर रहे हैं वो किसी दूसरे पर्सन के पास नहीं चले जाएं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, छींकते वक्त अपनी नोज़ कवर करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है इनहेलेशन और ये एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में क्या हो रहा है, अंदर हवा जा रही है, इसमें रिब्स आउट की तरफ और अप की तरफ मूव हो रही हैं दोनों तरफ, और डायफ्राम डाउन की तरफ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये स्पेस बढ़ रहा है इसकी वजह से, और एयर अंदर जा रही है। जबकि एक्सहेलेशन में क्या हो रहा है, एयर फोर्स आउट। क्यों फोर्स हो रही है, क्योंकि ये रिब्स बैक जा रही हैं और नीचे की तरफ आ रही है, डायफ्राम अप जा रहा है। तो ये वाला कैविटी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो यहाँ से फोर्स हो रही है आउट, क्या एयर आउट हो रही है, फोर्स आउट। डायफ्राम मूव बैक, तो ये कहलाता है एक्सहेलेशन। यहाँ पर ये एक बच्चा दूसरे बच्चा के जो चेस्ट एक्सपेंशन है उसको देख रहा है जब वो ब्रीद इन कर रहा है। टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग, पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड एंड वॉच द बैलून। नेक्स्ट पुश द रबर प्लास्टिक शीट अप एंड ऑब्जर्व द बैलून। डिड यू सी एनी चेंज बैलून में, जब उसको फूलता है और वो पिचकता है तब। व्हाट डू बैलून्स इन द मॉडल रिप्रेजेंट। तो ये आज हमने यहाँ पर सीखा कि हम सांस कैसे लेते हैं, हाउ डू वी ब्रीथ, किस तरह से ब्रीथ करते हैं, इसकी प्रक्रिया यहाँ पर हमने समझी। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।